जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को भाग विधि से एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि इसमें 3 संख्या दिया है, ठीक है। 49, 91, 140 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि भाग विधि से जब भी हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग 2 संख्या को लेते हैं। तो दोस्तों, 2 संख्या यानी कि हम लोग 49 और 91 को लेंगे। पहले मेरा 49 और 91 दिया है तो हम लोग इसी को लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें से जो संख्या मेरा बड़ी संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 91 बड़ी संख्या है तो यहाँ पे हम लोग 91 को लिख लेंगे। अब 91 को हम लोग 49 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 49, ठीक है। तो हम लोग भाग विधि से लगा रहे हैं, यानी कि भाग लगाएंगे। तो देखिए, 49 का पहाड़ा में मेरा 91 मेरा कितने बार में आता है। तो देखिए, अगर हम लोग 2 बार में अगर हम लोग लेंगे तो 2 बार में मेरा 91 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 बार में लेते हैं, ठीक है। तो 1 बार में मेरा 49 ही होगा तो यहाँ पे हम लोग 49 लिख लेंगे। आप देखिए, अब यहाँ 91 से हम लोग 49 को घटा देंगे तो यहाँ 1 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो हम लोग इससे एक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। आप देखिए, अब तो हम लोग इसको एक दे दिए तो यहाँ पे एक संख्या मेरा कम हो गया, यानी कि घट गया, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 42 आ गया। तो अब ये जो मेरा 42 आ गया, तो ये जो मेरा 49 है, ये 49 है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और 42 से अब हम लोग 49 को भाग लगाएंगे। तो देखिए, 42 से अगर हम लोग 49 को भाग लगाएंगे तो 1 बार में मेरा हो जाएगा 42, 2 बार में हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और जब तक मेरा 0 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर, तब तक हम लोग भाग लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया 42 को हम लोग ले लिए, तो अब हम लोग 49 में 42 को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 9 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये जो मेरा 42 है, इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, यानी कि अब 42 को हम लोग भाग लगाएंगे 7 से। तो देखिए, 7 से हम लोग 42 को भाग लगाएंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 7 छंग 42, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 42। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ में से 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए, हम लोग जैसे कि यहाँ पे निकाले थे 49 और 91 का एचसीएफ, तो 49 और 91 का एचसीएफ मेरा ये वाली संख्या मेरा एचसीएफ हो गया, ठीक है। 7 मेरा 49 और 91 का एचसीएफ आ गया। तो अब ये जो मेरा 7 आ गया, ये 7 से हम लोग जो मेरा तीसरी संख्या था वो तीसरी संख्या को हम लोग भाग लगा देंगे, यानी तीसरी संख्या मेरा 140 था। तो देखिए, 140 को हम लोग 7 से भाग लगा देंगे। तो 7 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ 20 बार में कट जाएगा। 7 का पहाड़ा में 20 बार में मेरा 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 140 में से हम लोग इसको घटाएंगे 140 को, तो यहाँ 0 में से 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 49, 91 और 140 का एचसीएफ मेरा आ गया, ये 7 मेरा हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। हमने 3 संख्या लिया था तो तीनों संख्या का मेरा एचसीएफ 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में सीखेंगे दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 32, 56 और 46 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें भी हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए, इसमें भी मेरा 3 संख्या दिया है
तो 3 संख्या को तो हम लोग एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग 2 संख्या को लेंगे। तो 2 संख्या यानी पहली 2 संख्या को हम लोग लेते हैं। तो पहली 2 संख्या मेरा 32 है और 56 है। तो इसमें से जो मेरा बड़ी संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी बड़ी संख्या को हम लोग भाग लगा देंगे छोटी संख्या से। तो यहाँ पे हम लोग 32 इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 32 का पहाड़ा में मेरा 56 नहीं आएगा, ठीक है, 56 से बड़ी संख्या आएगा। तो हम लोग 32 को ही ले लेते हैं। 32 1 बार में मेरा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32, ठीक है। तो देखिए अब ये 56 में हम लोग 32 को घटाएंगे, तो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये जो मेरा 32 है इसको अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से उतार लेंगे। अब 24 से हम लोग 32 को भाग लगाएंगे, तो 24 से मेरा 32 1 बार में भाग लगेगा, ठीक है, 2 बार में 32 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख लेंगे 1 बार में। अब 32 में हम लोग 24 को घटाएंगे, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, इधर से एक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 2 में से 2 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे एक संख्या घट गया, तो यानी यहाँ 2 हो गया, तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये जो 24 है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। अब 8 से हम लोग 24 को भाग लगाएंगे, तो 8 से मेरा 24 3 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 24। अब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे, तो 4 में से 4 घट जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा 0, 2 में से 2 घट जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा मेरा 0। तो दोस्तों मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम लोग भाग लगाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि मेरा 32 और 56 का HCF मेरा आ गया ये वाली संख्या मेरा HCF हो गया, यानी कि 8, ठीक है। तो ये जो मेरा 8 जो मेरा 2 संख्या का HCF आ गया, ये 8 को हम लोग तीसरी संख्या से भाग लगा देंगे, तीसरी संख्या यानी कि 46 से। तो देखिए 8 से हम लोग 46 को भाग लगाएंगे, तो यहाँ 46 तो 8 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पे मेरा हम 40 को ले लेंगे, 5 बार में आता है, ठीक है, 8 पंचे 40। तो देखिए 6 में से यहाँ 0 हो जाएगा, तो 46 में हम लोग 40 को घटाएंगे, ठीक ना, तो 6 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, 4 में से 4 तो कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तब ये वाली संख्या को हम लोग उतार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए 6 से हम लोग 8 को भाग लगाएंगे, तो 6 अंकम 6 हो जाएगा, 8 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये 6 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तब देखिए 2 का पहाड़ा में मेरा 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, तब यहाँ 6 में से 6 घट जाएगा, यानी कि यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये मेरा आ गया रिमाइंडर, मेरा 0 आ गया, यानी कि जो ये संख्या मेरा है जिससे हम लोग भाग लगाएं लास्ट में, ये संख्या मेरा हो गया HCF। यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 32, 56 और 46, यानी तीनों संख्या का मेरा HCF हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप भाग विधि से HCF निकालना सीख गए होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।